बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग जहाँ होंगे खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। तो स्टूडेंट्स, क्लास 9th की मैथमेटिक्स हम लोगों ने स्टार्ट की हुई थी, तो उसकी फर्स्ट 4 एक्सरसाइजेज हम लोगों ने काफ़ी डिटेल से डिस्कस कर ली हैं। तो आज एक्सरसाइज 1.5 डिस्कस करनी है। तो एक्सरसाइज 1.5 में क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसकी जानिब मूव करते हैं और देखते हैं कि उसमें किस चीज़ की डिमांड कर रहा है। फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अच्छा, डिटर्मिनेंट्स देखिए, मैं आपके सामने एक मैट्रिक्स लिख रहा हूँ A, B, C और D। ये मैंने एक मैट्रिक्स आपके सामने लिखा है। अब होता क्या है कि डी, इसे मैं नाम देता हूँ ए का। तो ए का डिटर्मिनेंट अगर आपने फाइंड आउट करना है तो 2 वर्टिकल लाइन में इसको लिखना है। और अब होता क्या है कि ये जो फर्स्ट डायगोनल है इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है, ए मल्टीप्लाई डी। दरमियान में आप समझ लेंगे फार्मूला है और फार्मूले का माइनस, फिर सेकंड डायगोनल को आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है, बी मल्टीप्लाई सी। तो आपके पास डिटर्मिनेंट फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट डायगोनल मल्टीप्लाई फार्मूले का माइनस, सेकंड डायगोनल को मल्टीप्लाई करके आप लिखेंगे तो आपके पास डिटर्मिनेंट फाइंड आउट होकर आ जाएगा। इसका एक सवाल भी देख लेते हैं और फिर जो है बाकी सवालों की जानिब मूव करते हैं। तो इसका जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट है 2 उसे देखते हैं। 1 3 2 -2, 1 3 2 -2 और ये बराबर है जी हमारे पास बी के। डिटर्मिनेंट फाइंड कीजिए बी का। 1 3 2 -2 वर्टिकल लाइन में इसको भी लिखना है। अब इसको फाइंड करते हैं तो वही फर्स्ट डायगोनल को मल्टीप्लाई कीजिए, 1 मल्टीप्लाई -2, तो ब्रैकेट में लिख लेते हैं 1 मल्टीप्लाई -2 फार्मूले का माइनस, सेकंड डायगोनल 2 मल्टीप्लाई 3। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2, साइन माइनस का -2, यहाँ पे फार्मूले का माइनस, 3 2 ज़ा 6। तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 6 और 2 8, तो बड़ी रकम का साइन -8 आपके पास डिटर्मिनेंट निकल कर आ गया है। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने का यही आसान मेथड है। तो इसका आप क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। उसमें डिमांड कर रहा है कि फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर की क्या कहानी है, तो वो कहानी भी आपको मैं सुना देता हूँ। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर की कहानी क्या है, देखिए। सिंगुलर और नॉन LAR सिंगुलर। आप अगर किसी चीज़ का डिटर्मिनेंट फाइंड करें और वो बराबर आ जाए 0 के, जैसे कि मैं लिखता हूँ यहाँ पर 2 3 और फिर यहाँ पर मैं लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ जी, 3 और यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 3। ये मैंने एक डिटर्मिनेंट लिखा। ठीक है, डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड होता है, 2 3 ज़ा 6 फार्मूले का माइनस, 2 3 ज़ा 6 प्लस 6 -6 कैंसल, डिटर्मिनेंट क्या आ गया 0 पे। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो वो है सिंगुलर। क्या है, सिंगुलर। और अगर डिटर्मिनेंट 0 के अलावा कुछ हो, ठीक है, 0 के अलावा माइनस में या प्लस में, 0 के अलावा कुछ भी हो डिटर्मिनेंट, तो वो हमारे पास होता है नॉन सिंगुलर। ठीक है, डिटर्मिनेंट 0 ना हो बाकी कुछ भी हो तो वो होता है हमारे पास नॉन सिंगुलर। अगर 0 है सिंगुलर, 0 नहीं है तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। ठीक है, तो अगर डिटर्मिनेंट आपको फाइंड करना आ गया है तो सिंगुलर और नॉन सिंगुलर को फाइंड करना कोई मुश्किल की बात नहीं है।
अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट ऑफ ईच। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। उसने क्यों कहा है कि अगर एग्जिस्ट करता है, तो ये अभी आप लोगों को समझ आ जाएगा कि उसने ये बात क्यों कही है कि वो एग्जिस्ट अगर करता है तो मालूम कीजिए, अगर नहीं करता तो कोई ज़रूरत नहीं है। उसका सवाल नंबर मैं 1 लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है, वो बराबर है a के -1 3 2 0 -1 3 2 0। ये एक मैट्रिक्स है A। कहता है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करो। पिछली एक्सरसाइज में हमने देखा था एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या था कि अगर +a गिवन है तो आप -a फाइंड कर लें, उसका आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो ये क्या था, एडिटिव इनवर्स। मगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है कि आप a का इनवर्स फाइंड करें, a का इनवर्स फाइंड करें और वो बराबर, अच्छा a का इनवर्स बराबर किसके होता है, ये भी चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए। ADJ क्या बनता है, एडजॉइंट ऑफ A बराबर हो, यानी A इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ A अवर A का डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ऑफ A अवर A का डिटर्मिनेंट। अब उसने क्यों कहा था कि अगर एग्जिस्ट करे, तो उसका मतलब क्या था कि अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो ये इन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट नहीं होता। तो अब सबसे पहले डिटर्मिनेंट आप लोगों को फाइंड करना आता है। सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड होता है, आप लोगों को मालूम है कि डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो A का डिटर्मिनेंट जल्दी से फाइंड कर लेते हैं। तो -1 0 से होगा तो क्या आ जाएगा, 0, और दरमियान फार्मूले का -3 2 6, तो डिटर्मिनेंट क्या आ गया, -6 आ गया है हमारे पास। अब एडजॉइंट फाइंड करते हैं। तो ADJ एडजॉइंट कैसे फाइंड होता है, तो ये भी आप लोग समझ लीजिए कि ये जो फर्स्ट डायगोनल है, ये जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है हमारे पास, लीडिंग डायगोनल होता है, इन दोनों की जगह को चेंज करते हैं। यानी -1 की जगह आ जाएगा 0 और 0 की जगह आ जाएगा -1। तो ये जो सेकंड डायगोनल होता है, इसके साइंस को चेंज करते हैं, साइन चेंज होते हैं, यहाँ पर प्लेस चेंज होती है, साइन चेंज कर दीजिए। +2 है -2, +3 है -3, तो -2 -3 दोनों का आंसर आ गया है। अब जस्ट आपने इसके अंदर वैल्यूज़ को इंटर कर देना है। A इनवर्स का आंसर क्या आ जाएगा, एडजॉइंट का आंसर 0 -3 -2 और -1 डिवाइडेड बाय A डिटर्मिनेंट आंसर -6। तो ये आपके पास आंसर आ गया है। अगर आप इसे फर्दर सोल्व करना चाहें तो आप कर सकते हैं। 0 ओवर -6 -3 ओवर -6 और -2 ओवर -6 और -1 ओवर -6। तो यहाँ पर आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, और वो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 0 ओवर -6 0, ये माइनस से कैंसिल, 3 1 दा 3 2 दा, तो क्या आंसर आ जाएगा 1/2। और यहाँ पर ये से कैंसिल, 2 1 दा 2 3 दा, तो क्या आ जाएगा 1/3। और यहाँ पर माइनस से कैंसिल, तो 1/6 ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। निकलते हैं, ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।